वेलकम टू फास्ट कैरियर ग्रोथ चैनल। और आज का जो टॉपिक है 5S के बारे में। 5S का ये पहला वीडियो है और हम 1S कवर करेंगे जो कि होता है सीरी। दिस इज ऑल अबाउट मी। और जो कंटेंट रहेगा इसका कंटेंट रहेगा इंट्रोडक्शन 5S का, 5S होता क्या है और वेलकम मोटा एलिमिनेशन मेथड क्या है, बेनिफिट क्या है और 1S को इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत होता है और आप 1S इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है और आपका जो 1S का सर्टिफिकेशन क्या है। फैक्ट्री में इसका एग्जाम्पल थोड़ा देखेंगे और ऑफिस का एग्जाम्पल कुछ देखेंगे और रेड टैग कॉन्सेप्ट क्या है और 1S कैसे प्रैक्टिस में लेंगे और कुछ टिप्स देखेंगे 1S के बारे में। सो लेट्स। उससे पहले हम देखेंगे कि 5S का इंट्रोडक्शन क्या है। तो फ्रेंड जो है वो होता है कि टी ओसाडा वो 5S को पहले इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि जापानीज इंडस्ट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये सिस्टमेटिक अप्रोचिंग होता है, एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस होता है और एक गुड हैबिट होता है कि आपका कि जो ऑर्गेनाइजेशन को, जो हाउसकीपिंग को एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये होता है कि ये बेस्ड होता है डू इट योरसेल्फ अप्रोच में ये काम करता है। और नेक्स्ट हो गया इसका चेंजिंग ऑफ इंडिविजुअल माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका माइंडसेट चेंज होना जरूरी होता है, नहीं तो आपका 5S इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दे स्टैंड फॉर 5 जापानीज वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर एस। ये जो 5S है, 5S जो होता है वो 5S के ऊपर बात करता है। 1S 2S 3S 4S 5S और सीरीज सेटन सेसो सिकेस्तु एंड शिट्सुके। ये होता क्या है थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि व्हाट इज 5S। 5S का पहला एस क्या हो जाएगा, सीरी। सीरी क्या है, आपको सॉर्ट आउट करना है, क्लियरिंग करना है। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्या आपका सेटन, सेट इन ऑर्डर और ऑर्डरलीनेस। नेक्स्ट सेसो साइन और क्लीनिंग बोलता है। फोर्थ में क्या है ना सिकेस्तु स्टैंडर्डाइज और आपको क्लीनिनेस करना है। फिफ्थ क्या है सीट चुके और इसको हम बोलते हैं सस्टेन और आपको डिसिप्लिन बनाना है। ये होता है टोटल 5S सीरी सेटन सिसो सिकेस्तु सीट चुके और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे सॉर्ट आउट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। ये हो गया आपका 5S। सो व्हाट इज वेलकम मोटा एलिमिनेशन। वेलकम मोटा क्या होता है हम देखेंगे। वेलकम का मतलब क्या होता है। वेलकम होता है वेस्ट एलिमिनेशन लीड्स टू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड मैनेजमेंट एक्सीलेंस के ऊपर बात करता है। और जो मुड्डा होता है, मुड्डा का मतलब होता है आपका वेस्ट। आपको वेस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को ऑप्टिमम करना है और जो मैनेजमेंट जो है उसको एक्सीलेंट लेवल में लेके जाना है। और जो 8 डेडली वेस्ट इन लीन मैन्युफैक्चरिंग में होता है उसको बोलते हैं हम डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे कि DOWNTIME। डी फॉर क्या होता है, डी होता है आपका डिफेक्ट और ओ फॉर होता है ओवर प्रोडक्शन और डब्ल्यू होता है वेटिंग और एन होता है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर और टैलेंट। टी होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, दैट मीन्स रिलेटेड टू रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन। आई होता है आपका इन्वेंटरी और एम होता है मोशन, मोशन मीन्स रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग और ई होता है आपका एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग और इसको हम बोलते हैं रीवर्क। और ये जो डिफेक्ट, ये जो 8 जो वेस्ट है आप उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको ये बोलता है आपका मुड्डा एलिमिनेशन। नेक्स्ट आपका क्या रह जाएगा आपका कि कैसे आपका जो 5S है वो आपका कोई भी आप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो वो कैसे इसका रोल क्या रहता है, इसका 5S का रोल क्या रहता है कि वाट एवर बी आवर बिजनेस फिलोसफी। आपका बिजनेस का फिलोसफी कुछ भी हो, जैसे कि आपका क्या क्या हो सकता है आपका 5 फिलोसफी। आपका फिलोसफी TPM हो सकता है, TQM भी हो सकता है। आपका फिलोसफी लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल में काम करते रहोगे, नहीं तो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस में आप काम कर रहे हो क्या कि WCM में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो क्या। आप जो भी आप फिलोसफी आप इम्प्लीमेंट करोगे आपके बिजनेस में, तो जो इसका जो बेस होगा ये होगा आपका 5S। मतलब आपको पहले 5S करना है, उसके बाद आपको जो भी ये जो प्रिंसिपल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन में। तो नेक्स्ट क्या रहेगा कि 1S जो कि होता है सीरी और सॉर्टिंग। तो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ 1S। 1S का बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट पहला हो जाएगा कि इम्प्लाइज ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लियरिंग। पहले आपको ऑर्गेनाइज करना है और क्लियर करना है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मतलब आइडेंटिफाइंग एंड सॉर्टिंग आउट द आइटम्स आज वांटेड एंड अनवांटेड। आपको आइडेंटिफाई करना है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए।
आपको उसके बाद क्या करना चाहिए ना, डिवाइसिंग ए क्लियर एरिया फ्रॉम मूविंग द अनवांटेड आइटम, आपको अनवांटेड आइटम को मूव करना है। और उसके बाद रहेगा डेवलपिंग ए क्लियर डिस्पोजल पॉलिसी फॉर क्लियरिंग द अनवांटेड आइटम्स, आपको एक पॉलिसी डेवलप करना पड़ेगा कि आपका जो अनवांटेड आइटम है आप उसको कैसे मूव करोगे। लास्ट रह जाएगा आपका डेवलपिंग ए सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर डिस्पोजल, आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनाना पड़ेगा जो कि अनवांटेड आइटम को आप उसको कैसे मूव करोगे। ये होता है 1S का और सीरी का बेनिफिट्स। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है कि डिफ़िकल्टीज इन सीरी इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या डिफ़िकल्टी होता है 1S इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे। तो ये होता है कि सम टाइम पीपुल डो नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस, आपका हो सकता है जो लोग काम करें उनको स्पेस के बारे में पता नहीं है इम्पोर्टेंस, उसके बाद आपको उनको पता नहीं है कि स्पेस नहीं होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और उनको पता ही नहीं है कि एक स्पेस जो है उसका भी आपको वैल्यू चुकाना पड़ रहा है। और नेक्स्ट, sometimes people believe in antique value and hope that by preserving a thing they are really doing a wise thing, उनका मतलब है जो उनको लगता है कि ये एक पुराना सामान है इसको रखेंगे तो ये हमारे लिए एक वाइज थिंग रहेगा, मतलब वो बिलीव करते हैं, उनका बिलीव सिस्टम होता है ये रखेंगे तो हमारा कंपनी का ग्रोथ होगा। जैसे कि हम लॉकेट पहनते हैं कि हमारा कुछ सिंबल हम कुछ गले में डालते हैं कि ये हम डालेंगे तो हमारा ये अच्छा होगा, तो ये जो बिलीवनेस है उसके ऊपर भी आपका 5S भी फेल हो जाता है। और नेक्स्ट क्या रह जाएगा आपका, दे रॉन्गली बिलीव दैट ये डिमांड फॉर द अनवांटेड आइटम्स विल कम वन डे, उनको लगता है कि ये जो आइटम है आज अनवांटेड लग रहा है लेकिन बाद में जाके कभी काम में आ सकता है, इसलिए उसको रखना पड़ेगा। तो ये इनका ये सोच के भी आपको 5S इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे आपको दिक्कत करवाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द माइंडसेट ऑफ द पीपल का क्या माइंडसेट होता है, सिंपली दे आर नेवर बदर्ड अबाउट अनवांटेड आइटम्स अराउंड देम, वो सोचते नहीं है उनके आसपास क्या बिखरा हुआ क्या पड़ा हुआ है क्या उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो ये होता है पीपल का माइंडसेट। ये आपका जो 4 पॉइंट है आप उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है आपका 1S को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे। नेक्स्ट हो जाएगा क्या, व्हाट, तो ये क्या होगा आपका 1S इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो आपको क्या दिक्कत आपको आएगा, तो ये हो जाएगा ऑल विल डिमांड मोर स्पेस, सब लोग को स्पेस कम पड़ेगा, वो बोलेंगे हमको ज़्यादा स्पेस दो, हमको स्पेस ही कम पड़ रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा क्लटर्ड अपीयरेंस यू विल फाइंड, आपको इधर उधर जहाँ पे भी देखोगे कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि जो सामान जो है बिखरा हुआ पड़ा है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। आइटम्स और इन्फॉर्मेशन वो नीडेड कुड नॉट बी फाउंड, जब भी आपको कुछ ज़रूरत होता है आपको ढूंढने में टाइम जाता है। क्रिएट अननेसेसरी इरिटेशन इन वर्क एरिया, आपको इरिटेशन क्रिएट करता है क्योंकि हर जगह पे सामान ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है। लास्ट को रहता है लीडिंग टू मिक्सअप और रिजेक्टेड डिफेक्ट और फल्टी आइटम्स और मटेरियल विद गुड वन। और लास्ट जो ये होता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपका जो रिजेक्ट पार्ट होता है कि रिजेक्ट प्रोडक्ट है वो आपका गुड प्रोडक्ट के साथ मिक्सअप होके मार्केट को चल जाने का थोड़ा सा खतरा रहता है, सो दैट आपका कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है उसके ऊपर भी आंच आ सकता है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट एक्टिविटी जो फ्लो है उसका कैसे रहता है, आपको पहले फॉर्मेशन ऑफ रेट टैग कमेटी, आपको एक रेट टैग कमेटी बनाना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेट टैग का रजिस्टर बनाना पड़ेगा, डिस्पोजल पॉलिसी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रेगुलर व्यूज बाय रेट टैग कमेटी, और ये जो डिस्पोजल पॉलिसी बना रहे हो आपको उसका रेट टैग कमेटी के द्वारा उसका रेगुलर व्यू करना चाहिए, रेट टैग का प्रैक्टिस बनाना चाहिए और रेट टैग का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। ये होता है रेट टैग एक्टिविटी फ्लो। इसमें हम देखेंगे क्या क्या, इसमें फ्लो चार्ट में हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या करना पड़ता है। सिस्टमेटिक वे में आप कैसे रेट टैग को फॉलो करते हो। लुक एट द आइटम्स इन योर वर्क प्लेस, आपको पहले जो यहाँ पे आप काम कर रहे हो उसको देखना है कि उधर क्या सामान पड़ा है, क्या वो वांटेड है या अनवांटेड है। मान लीजिए कि अनवांटेड है तो इसको क्या करना है, इज इट ए जंक और वेस्ट, क्या ये पूरा खराब है, और ये खराब है तो आपको मूव टू द स्क्रैप यार्ड। आप खराब है उसका कुछ यूज नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट उसको मूव करना है स्क्रैप यार्ड को। मान लीजिए कि जो आपका जो अनवांटेड आइटम्स था वो अनवांटेड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टोर द आइटम नियरली इन द वर्क प्लेस एरिया, आपको उसी वर्क प्लेस एरिया में कहीं पे अच्छे से मतलब सजा के रखना है। और मान लीजिए कि आपका जो आइटम था वो वेस्ट नहीं है कि जंक आइटम नहीं है
तो आपको रिपेयरेबल आइटम है क्या, हाँ ये रिपेयरेबल आइटम, ये मतलब रिपेयर हो सकता है, तो उसको दोबारा रिपेयर करके फिर आपको फ्यूचर के लिए आप उसको स्टोर कर रखना है। और मान लीजिए कि वो रिपेयर नहीं हो पाएगा तो आपको दोबारा इसको मूव करना है। तो इसके लिए आपको रेक टैग का जो एक्टिविटी है इसको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आपके पॉलिसी बनाना पड़ेगा, एक कमेटी बनाना पड़ेगा, उसको रिव्यू टाइम टू टाइम आपको करना पड़ेगा। और जो रेक टैग लगाते हुए कौन सा सामान कैसे मूव करेगा उसका कुछ डिस्पोजल पॉलिसी बनाते हुए आपको रेक टैग का रजिस्टर बनाना है, और इसको फॉलो करेंगे सो दैट आपका जो 1S का मेथड होता है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट होता है क्या, आपका स्ट्रेटिफिकेशन क्या करोगे, जो आपको जो आइटम मिला है उसका स्ट्रेटिफिकेशन आप कैसे करेंगे। पहला हो जाएगा आपका देखना पड़ेगा क्या ये रेगुलरली ज़रूरत होता है, क्या ये ओकेजनली ज़रूरत होता है, क्या ये ऑब्सोलेट हो चुका है या एकदम नहीं चाहिए ना। इसको देखना पड़ेगा क्या ये आइटम रिवर्क किया जा सकता है, क्या रिपेयर किया जा सकता है क्या। और जो नेक्स्ट रहेगा आपका क्या ये आइटम अल्टरनेट यूज दूसरे कहीं कहीं पे यूज हो सकता है क्या ये आइटम रियली ज़रूरत पड़ता है क्या, इसको आपको देखना है और उसी बेसिस में आपको डिसीजन लेना है। जैसे कि रेगुलरली रिक्वायर्ड आइटम, मतलब क्या है ये आपको रेगुलरली ज़रूरत पड़ता है, मतलब कीप दीज आइटम्स नियर टू दी वर्क प्लेस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ओकेजनली रिक्वायर्ड आइटम, तो कीप देम इन ए प्लेस नियर टू योर वर्क प्लेस विथ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बट इन ए प्लेस इजीली accessible सो दैट दे कैन बी ड्रॉन फॉर द ओकेजन। मतलब आपका ओकेजनल चाहिए तो आपको थोड़ा सा दूर में रखना पड़ेगा, नियर नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उधर से लेके आपका यूज उसको जैसे करोगे उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्या है कि रियली रिक्वायर्ड, कभी कभार उसका ज़रूरत पड़ता है तो आइटम्स आर रेयर यूज कीप देम अवे इन सम प्लेस इन स्टोर विथ ड्यू आइडेंटिफिकेशन, आपको आइडेंटिफिकेशन देते हुए उसको स्टोर में रखना चाहिए क्योंकि ये कभी कभार ज़रूरत पड़ता है। और दूसरा रह जाएगा दिज आइटम्स इन टू बी फाउंड इन द वर्क प्लेस, और ये आइटम आपका जो वर्क प्लेस है जहाँ पे आप काम कर रहे हो उधर आपको रखना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका एक्सेस आइटम, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि रिमेंबर योर वर्क प्लेस इज नॉट ए स्टोर यार्ड, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका जो वर्क प्लेस है वो स्टोरेज के लिए ये नहीं है। हाउ मच इज रिक्वायर्ड फॉर शिफ्ट डे और वीक, स्टोर ओनली दोज आइटम, जितना आपको चाहिए आपको उतना ही रखना चाहिए और रिमेनिंग आपको स्टोर को वापस देना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आइटम्स नॉट वर्किंग और टू बी रिपेयर्ड, आपका ये आइटम जो है वो चल नहीं रहा है कि रिपेयर के लिए पेंडिंग पड़ा है, तो उसको देखना है इज इट वर्थ रिपेयरिंग, आप रिपेयरिंग करेंगे तो क्या इसका वैल्यू मिलेगा। और डिस्कस एंड टेक ए कॉल इफ वर्थ रिपेयरिंग और रिपेयर एंड पुट इट यूज और नॉट वर्थ रिपेयरिंग देन डिस्पोजल। मान लीजिए आपको पता होता है कि इसको हम रिपेयर करेंगे तो ये यूज में आएगा, और आपको पता है कि रिपेयर हो ही नहीं पाएगा तो आप उसको स्क्रैप में भेजवा दीजिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका ऑब्सोलेट और नॉट रिक्वायर्ड अटल, मतलब ये इधर ये पूरा ऑब्सोलेट हो चुका है और नहीं तो आपका ये आइटम एकदम ज़रूरत है नहीं है, कभी आगे ज़रूरत इसका आएगा नहीं, तो आपको क्या करना है आपको डिस्पोज कर देना है, नहीं तो मूव देम टू द स्क्रैप यार्ड, नहीं तो आपको मेक मनी आउट, आप इसको बेच के पैसा ले सकते हैं। और नेक्स्ट रह जाएगा आपका एग्जाम्पल्स ऑफ सीरी इन फैक्ट्री, 1S का एग्जाम्पल देख लेते हैं फैक्ट्री में क्या क्या हो सकता है। पहला हो जाएगा आपका जैसे कि अनवांटेड रिजेक्टेड आइटम्स एंड मटेरियल्स लाइंग इन द वर्क प्लेस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा वांटेड टेबल्स कपबोर्ड चेयर फिक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी खराब होके पड़ा है अनवांटेड आइटम है उसको आपको मूव करवाना है। आउटडेटेड और ऑब्सोलेटेड एक्सपायर आइटम, ब्रोकन ट्रॉली पैलेट्स बीन्स वर्क टेबल्स। और क्या हो सकता है एंड बीड्स पाइल्ड एट द एंड ऑफ द वर्क, जो कि ख़राब वाला बीट है जब काम ख़त्म होता है वो आइटम। और आउटडेटेड एसओपीज डॉक्यूमेंट्स स्टिल हैंगिंग अराउंड, आपका एसओपी चेंज हो चुका है कि डॉक्यूमेंट कुछ चेंज हो सकता है, स्टिल ओल्ड डॉक्यूमेंट उधर पड़ा हुआ है तो वो भी आपके लिए 1S में भी आता है। और होता है आउटडेटेड कस्टमर ड्राइंग स्पेसिफिकेशन, ये सब 1S में आता है जो कि आपका फैक्ट्री में दिखाया जाता है। और नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ सीरी इन ऑफिस, ऑफिस में क्या 1S आप कर सकते हो जैसे कि इरिलेवेंट और यूजलेस पेपर रजिस्टर नोटबुक फाइल ऑन यूज्ड और ब्रोकन पेन्स बोर्ड मार्कर
और क्या हो सकता है, ओल्ड डायरीज, ओल्ड सर्कुलर्स और मेमोज इन नोटिस बोर्ड, ब्रोकन फर्नीचर, आउटडेटेड कॉपीज, डिस्क, सीडीज, और क्या हो सकता है, इक्विपमेंट नॉट वर्किंग, ब्रोकन और आउटडेटेड वन। ये सब आपका 1S में जो होता है कि आपको इसको सेटिंग करना है। नेक्स्ट है कि इसमें टास्क क्या क्या आपको करना पड़ता है। तो पहले आपको करना पड़ेगा इलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड मूवमेंट्स, टास्क, इन्वेंट्री, टूल्स एंड सप्लाईज। जो नॉन वैल्यू एडेड आइटम्स है, जैसे आपका मूवमेंट से लेकर आपका जो काम है, इन्वेंट्री है, टूल है, सप्लाईज है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये कि फ़ोटो है, आपको इसी ऐसा आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन में मिलते रहेगा। कोई एक कोना में जो कि आपका वह जहाँ पे आप काम करो उसी एरिया में आपको ऐसा सब आइटम ऐसा बिखरा हुआ मिलते रहेगा। तो आपको इससे सॉर्ट आउट करना है, इसमें से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। क्वेश्चन द फॉर ईच आइटम के लिए आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, जैसे कि ये क्या है, हाउ इज इट यूज, ये कैसा यूज होगा, क्या ये ज़रूरत है या नहीं है, कितना क्वांटिटी का ज़रूरत है, कितने बार ज़रूरत है और कहाँ ज़रूरत है। और इसके बेस्ड में आपको आंसर आपका जो आएगा उसके ऊपर फिर आपको रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, और मतलब इसके ऊपर आपको फिर रेट टैग लगाना जरूर होता है। जैसे कि आप तो बेस्ड ऑन आंसर आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये चाहिए या नहीं चाहिए। उसी हिसाब से आपको 2 बीन करके रखना है, जो चाहिए उसको अलग रखना है और जो नहीं चाहिए उसको अलग रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप टू अवॉइड रेजिस्टेंस, द आइटम्स डू नॉट डिसअपियर फ्रॉम द फेस ऑफ द प्लानट, ओनली मूव टू द रेड टैग एरिया। जो भी इसमें आपको जो आइटम मिला आपको डायरेक्ट उसको डिस्पोजल नहीं करना है, आपको एक रेड टैग एरिया में रखना है और उसको रेड टैग देते हुए कमिटी को डिसाइड करने देना चाहिए कि क्या इसमें से कौन सा रखना है, किसको रिपेयर करना है, किसको जो हमने पहले देखा था जो स्ट्रैटिफिकेशन में उसके रैंकिंग के हिसाब से हम उसको रखेंगे। और जो स्क्रैप्ड है, रिपेयर किया नहीं जा सकता है, जो ऑब्सोलेट हो चुका है, हम उसको स्क्रैप करने का डिसीजन ले सकते हैं। वो रेड टैग कमेटी इसके ऊपर डिसीजन ले सकता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा कॉमन बिलीफ। क्या होता है, कॉमन बिलीफ होता है कि एवरी आइटम इज bought with some purpose and hence should not be thrown out unless absolutely unnecessary। तो ये एक बिलीव होता है कि सभी आइटम हमको ज़रूरत है क्योंकि हमने इसको पहले लिया था, इसके ऊपर खर्चा किया है, तो ये ज़रूरत है, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। सो इसमें रिमेंबर क्या करना पड़ा, रिमेंबर व्हाट वी हैव इज ए हाउस, ऑफिस, फैक्ट्री एंड नॉट एन आर्चिव और गोडाउन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या है, तो रेड टैग कॉन्सेप्ट। तो रेड टैग कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये है रेड टैग कॉन्सेप्ट। तो रेड टैग कॉन्सेप्ट दिखता कैसा है, ये इसका जो कलर होता है जनरली रेड में, इसको एक रेड फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ता है रेड कलर का पेपर में। और इसको अप्लाइंग द रेड टैग कॉन्सेप्ट, ऑल आइटम्स दैट हैव ए रेयर यूज और नॉट रिक्वायर्ड इन ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर टाइड and pasted with a red tag and kept in a separate area so that other departments could use these items if they need them। आपको जो आइटम, एक तो हो गया, 2 टाइप का आपका आइटम मिला। एक तो आपका होता है कि जो स्क्रैप है, जो आगे जाके यूज नहीं किया जा सकता है, तो आपको उसको जो स्क्रैप यार्ड के लिए मूव करना है। और जो आइटम ज़रूरत होता है उसके ऊपर आपको रेड टैग लगाना है और आपका कमिटी डिसाइड करेगा। और ये क्रॉस फंक्शनल टीम उसमें पार्टिसिपेट करता है। कमिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उससे पता चलता है कि ये जो आइटम है और कहीं पे यूज हो सकता है क्या ये बाद में यूज होगा, क्या इसका वैल्यू कितना है और इसको कहाँ रखना है, इसके ऊपर पूरा काम करते हैं पूरा रेड टैग का कमेटी। तो नेक्स्ट क्या है, एक होता है रेड रजिस्टर। आपको एक रेड टैग का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। और जो है आप जो आइटम आपको मिला उसका एक रेड टैग डिटेल्स और डिस्पोजिशन रजिस्टर आपको उसको भी एक मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या रह जाएगा, प्रैक्टिसिंग 1S मतलब सीरी। आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, क्लासीफाई द आइटम्स आज वेस्ट, रिजेक्शन एंड डिटोरिएटेड। आप इसको क्या करना है, एग्जिट आइटम्स, ये वेस्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, आप उसको फेंक देना चाहिए। और जो रिपेयरेबल हो सकता है, रिवर्केबल हो सकता है, इसको यूजेबल करना चाहिए। और जो गुड है, वांटेड है, आप उसको रखना चाहिए। तो अप्लाई द रेड टैग फॉर द आइटम्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रेजेंट। आपको रेड टैग अप्लाई करना चाहिए जो अभी के लिए
यूज नहीं होगा, आप उसके ऊपर रेड टैग देना चाहिए और मूव देम टू द रेड टैग एरिया। और आपको उसको रेड टैग एरिया आपने जहाँ पे डिफाइन किया है आपको उस आइटम को उस जगह पे मूव कर देना चाहिए। और इसका कैसे आप प्रायोरिटाइज कैसे करोगे, प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे, इसका प्रायोरिटी होता है लोड से लेकर हाई तक। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी भी यूज लेस देन वंस पर ईयर और वंस ए ईयर। और फ्रीक्वेंसी और क्या हो सकता है, एवरेज में वंस पर मंथ और वंस पर वीक। और हाई क्या होता है फ्रीक्वेंसी प्रायोरिटी, वंस पर डे। तो आपको इसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी फिक्स करना है। आप इसको कैसे यूज करेंगे ना, थ्रू अवे स्टोर अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। जब मान आपको पता है साल में कभी कभार ज़रूरत होता है, आपको उसको स्टोर में रखना चाहिए। आपको पता है कि आपको वीकली और मंथली आपका इसका यूटिलाइज होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर टुगेदर बट ऑफलाइन। आपका वर्क प्लेस के आसपास रखना चाहिए, लेकिन वर्क एकदम क्लोजली रखना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट होता है आपका जो, तो आपको उसी वर्क प्लेस में एक लोकेशन डिफाइन करते हुए आपको उधर साइज करके रखना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एरिया कैसा दिखता है, आपको ऐसा कलर मार्किंग करके रेड टैग का कलर देते हुए आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा एक रेड टैग एरिया है। और ये थोड़ा सा रेड टैग एरिया का आइडेंटिफिकेशन आपको ऐसा भी दिखा सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेवलप ए डिस्पोजल स्ट्रैटेजी एंड फॉलो इट अप। तो आपको एक डिस्पोजल पॉलिसी बनाना है और इसको फॉलो करना है। एग्जाम्पल क्या है कि आइटम केप्ड इन रेड टैग एरिया एंड नॉट क्लेम्ड फॉर मोर देन 60 डेज विल बी स्क्रैप्ड। जो आइटम आपका 60 डेज के अंदर ज़रूरत नहीं हुआ, आपका रेड टैग एरिया में जो भी आइटम पड़ा है, आपने देखा कि एक आइटम 60 दिन 2 महीना तक इसका कभी भी कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ा, तो आपको स्क्रैप कर देना ही बेटर होता है। तो ये होता है रेड टैग डिस्पोजल का मैकेनिज्म। और आपको ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, उसके बेसिस में आपका कमिटी बनना चाहिए और कुछ पॉलिसी बनना चाहिए। नेक्स्ट होता है व्हाट आर द टिप्स। तो वन एस नॉर्मली स्टार्टेड थ्रू आउट द कंपनी आज ए कैंपेन। आपको वन एस जो है कंपनी में कैंपेन जैसे चलाना है कि हर एरिया से जो आइटम नहीं चाहिए और आइटम क्या चाहिए और जो नहीं चाहिए उसको डिफरेंशिएट करना है। और उस बेसिस में आपको डिसीजन लेना है क्या स्क्रैप करना है और किसको रिपेयर करना है और कहाँ पे स्टोर करना है। नेक्स्ट हो जाएगा ऑल द आइटम्स आर सेग्रीगेटेड एज वांटेड, अनवांटेड एंड टू बी डिसाइडेड। नेक्स्ट क्या होता है, वांटेड आइटम्स आर रिटेन्ड एंड सब्सिक्वेंटली टेकन केयर इन सर्टेन, अनवांटेड आइटम्स आर थ्रोन अवे। और जो नहीं चाहिए उसको फेंक देना चाहिए। और टू बी डिसाइडेड आइटम्स आर मूव्ड टू द रेड टैग एरिया आफ्टर अप्लाइंग द रेड टैग। आपको रेड टैग अप्लाई करते हुए वो आइटम को रेड टैग में एरिया में मूव करना है। और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, ये होता है टिपिकल जो टिप्स होता है कि आपको वनेस करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसमें फिर लेबल लगा देना चाहिए। जो नहीं चाहिए आप उसको स्क्रैप डायरेक्ट कर सकते हैं। और जो बाद में आपको डिसीजन लेना है कि ये आप बाद में कहीं आगे जाके ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा आपको पता नहीं है, तो उसके ऊपर आपको रेड टैग लगाना है और रेड टैग एरिया में मूव करना है। और जो कमिटी है इसके ऊपर डिसीजन लेता है फ्यूचर में ये आइटम के ऊपर उसको क्या करना है। लास्ट होता है व्हाट यू हैव टू डिसाइड ऑन। तो क्या क्या डिसीजन डिसाइड करना चाहिए। व्हाट शुड बी थ्रोन आउट, क्या आपको फेंकना चाहिए। वेयर टू थ्रो देम आउट, कहाँ आपको फेंकना चाहिए और कब फेंकना चाहिए और कैसे फेंकोगे। और जो इसका हु विल डिसाइड टू थ्रो देम आउट, इसका डिसीजन कौन लेगा उसके बारे में भी ये बात करता है। और इसका ये होता है कि एम आर्ट एस्टेब्लिशिंग यूनिफॉर्म क्राइटेरिया एंड स्टिक टू द क्राइटेरिया। ये इसका एम होता है कि यूनिफॉर्म क्राइटेरिया होना चाहिए और उस क्राइटेरिया के हिसाब से काम भी होना चाहिए। ये होता है ओवरऑल वनएस के ऊपर। और उसके साथ साथ हमने इंट्रोडक्शन इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 2S क्या होता है।